नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पतंजलि डेली मैसेज बुक पार्ट 1 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। यह अध्याय को हम पहले भी सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। पतंजलि सर फिर नए ढंग से सरल शब्दों के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। आइए दोस्तों, इसको ध्यान से सुनते हैं। पहले इंग्लिश के वर्ड को मैं आपको शेयर करूंगा, फिर उसके हिंदी के अर्थ के साथ शेयर करूंगा। तो आइए इंग्लिश के वर्ड को हम ध्यान से सुनते हैं। द सोल इज जस्ट सिंप्लिसिटी, द सोल इज जस्ट इक्वालिटी, the soul is just equanimity, the soul is just emptiness, the soul is total fullness, the soul is dissatisfaction, satisfaction, the soul is oneness, the soul is I-ness, the soul is I am notness, the soul is miraculous, the soul is compassionate, the soul is passionate, the soul is ever cooperative, the soul is all pervading, the soul is all cognizing, ओ सोल यू आर ऑफुल। आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। द सोल इज जस्ट सिंप्लिसिटी, द सोल इज जस्ट इक्वालिटी, द सोल इज जस्ट इक्वानिमिटी, द सोल इज जस्ट एम्प्टीनेस, द सोल इज टोटल फुलनेस, द सोल इज डिससैटिस्फैक्शन, satisfaction, the soul is oneness, the soul is I-ness, the soul is I am notness, the soul is miraculous, the soul is compassionate, the soul is passionate, the soul is ever cooperative, the soul is all attention, the soul is all pervading, the soul is all cognizing, ओ सोल यू आर ऑफुल। आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को बड़े ध्यान से सुनते हैं। वो आत्मा फोर, आत्मा सिर्फ सरलता है, आत्मा सिर्फ समानता है, आत्मा सिर्फ समता है, आत्मा सिर्फ शून्यता है, आत्मा पूर्ण परिपूर्णता है, आत्मा असंतोष संतुष्टि, आत्मा एक अस्तित्व है, आत्मा मैंपन है, आत्मा मैं अस्तित्व नहीं हूँ, आत्मा चमत्कारी है, आत्मा दयालु है, आत्मा भावुक है, उत्साही है, आत्मा हमेशा सदा सहयोगी है, आत्मा सर्व ध्यान देने योग्य है, आत्मा सर्वव्यापी है, हे आत्मा आप भयंकर हैं। आइए दोस्तों, हम इसको दोबारा सुनते हैं। वो आत्मा फोर, आत्मा सिर्फ सरलता है, आत्मा सरल है, उसके बारे में बता रहे हैं पत्री सर कि आत्मा के बारे की आत्मा सरल है, आत्मा सिर्फ समानता है माने बराबरी है, आत्मा सिर्फ समता है, आत्मा में समभाव और संतुलन के बारे में बता रहे हैं, आत्मा सिर्फ शून्यता है, आत्मा खाली है उसके बारे में बता रहे हैं, खाली सत्ता है, आत्मा पूर्ण परिपूर्णता है माने संपूर्ण है, आत्मा असंतोष और संतुष्टि के बारे में बता रहे हैं। आत्मा इन दोनों के द्वारा आगे चलती है, असंतुष्टि भी होती है, संतुष्टि भी होती है, ये दोनों एक साथ साथ चलती है। आत्मा एक अस्तित्व है, आत्मा में मैंपन है माने मैं आत्मा हूँ, आत्मा के अंदर इसके बारे में बता रहे हैं जो हम सब जानते हैं कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, उसके बारे में बता रहे हैं। आत्मा चमत्कारी है, ये अच्छी तरह हम जानते हैं कि आत्मा चमत्कारी है, आत्मा दयालु है, अक्सर हम सुनते हैं कि उसकी आत्मा बहुत दयालु है, तो उसकी आत्मा दयालु के बारे में बताया कि आत्मा जो है सब पे दयालु है, सबके साथ दया के साथ रहना चाहती है, उसके बारे में बताया कि आत्मा दयालु है, आत्मा भावुक है, आत्मा हमेशा सदा सहयोगी है, आत्मा जो है अक्सर हम देखते हैं सभी आत्माएं जो है एक दूसरे को सहयोग देने के लिए तत्पर रहती हैं। आत्मा सर्वव्यापी है, आत्मा सब जगह विराजमान है, सब जगह आत्माएं के बारे में सर बता रहे हैं। हे आत्मा आप भयंकर हैं। यहाँ जो भयंकर शब्द का जो पत्री सर ने प्रयोग किया है, ये भयंकर के मतलब है जो उसको भयानक नहीं है, भयंकर का मतलब है कि जो उनके रूप हैं, आत्मा के जो गुण हैं, उनके सारे बता रहे हैं कि आप भयंकर हैं, बड़े विशाल हैं, इसके बारे बता रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आत्मा को हमें तभी जान पाएंगे जब नियमित उससे ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, संजन संगति करेंगे, इसके माध्यम से ही हम इन चीजों को अनुभव कर पाएंगे। तो हमें प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, संजय संगति करना चाहिए, और ध्यान जो है आनापानसति ध्यान सरल है, जो पति सर ने हमें बताया है उसे ही करना चाहिए, अन्य विधि को हमें नहीं अपनाना चाहिए। और आत्मा के रूप को जानना है
तो हम जितना ध्यान करते जाएंगे उतने हमें ज्यादा पता चलता रहेगा। यही पत्री सर का संदेश है। थैंक यू मेरे दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू।